गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल सीधा सा स्पष्ट और जलेबी बर्गर सीधा। इतने दिन से अता पता लापता कहाँ? कैथल की जनता ने इतना प्यार दिया है कि मेरे पास हर वार्ड में कार्यकर्ताओं की 5-10 बंदों की नहीं, 150 से 200 परिवारों की टीम है। समाज सेवी लिखने से या कहने से या पोस्टर लगाने से भी नहीं बनता। समाज सेवी लोगों के दिलों में राज करने से समाज सेवी बनता है। और समाज सेवी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ मेरे मित्र शायद कुछ ये भी भूल जाते हैं। विक्की शर्मा की याद आ गई आपको? मुझे किसी की याद नहीं, मैं किसी पे व्यंग नहीं करता। उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं इस बात को नहीं मानता कि उसने मेरे ऊपर कहा। हो सकता है मेरी तरह के स्टाइलिश लोग बहुत हैं। ऐसे तो रणदीप सुरजेवाला भी मेरे की तरह चलता पोस्टर बॉय तो आप हैं। पोस्टर हम रणदीप सुरजेवाला के बहुत पोस्टर लग रहे हैं। तक इस स्टाइल की बात है। इस स्टाइल के लिए भी बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये स्टाइल कोई ऐसा नहीं है कि पैदा हो जाते हैं, मुक्ति पैदा नहीं होते। इसके लिए भी बहुत त्याग चाहिए। विक्की शर्मा ने दावा ठोका हुआ है, रामनिवास मित्तल ने दावा ठोका हुआ है, कई अग्रवाल समाज के लोगों ने जो है दावा ठोका, भले ही वो विभिन्न पार्टियों से हों या आज़ाद हों। उनसे बेहतर आप अपने आप को किस तरह से समझते हैं? पार्टी तो 6-7 हज़ार वो का वोट बैंक है, पार्टी का किसी का भी है। उससे 6 गुना वोट बैंक मैं आज लिए बैठा हूँ। गुप्ता जी, चंडीगढ़ और दिल्ली के भी काफ़ी दौरे कर रहे हैं। कभी कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं और भाजपा का कमल का फूल भी थाम सकते हैं। अगर टिकट की बात जहां तक आप कह रहे हो, टिकट अगर आती है चलो और शक्ति बिरादरी मेरी हाँ करती है तो मैं 9 बजे इलेक्शन जीतूंगा। अगर टिकट नहीं आती तो मैं निर्दलीय रूप से भी 1 बजे जीत जाऊंगा। बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। बहुत कम समय में कैथल की राजनीति में अपना नाम बना चुके हैं और काफ़ी लोगों तक अपनी पहचान जो है वो बना चुके हैं। लेकिन वहीं पर कैथल की नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए भी ताल उन्होंने ठोकी और काफ़ी लंबे समय से वो लगातार लोगों से रूबरू होते हुए नजर आए हैं। लेकिन कुछ दिन से वो अता पता लापता थे। आज उनको हमने फिर दबोचा है और फिर दोबारा से उनसे इस कैथल की राजनीति और इतने दिन से कहाँ वो अता पता लापता थे उस बारे में भी जानेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार चल क्या रहा है और क्या उनके मन में है, किस तरह से लोगों के मन में और जगह बनाने का प्रयास उनका रहेगा और आगे आने वाले समय में जो मन में पहले ठाना था वो बिल्कुल ज्यों की त्यों है या कुछ और मन में टोल मटोल चल रही है। उन सभी चीज़ों पर जानेंगे। राम प्रताप गुप्ता जी हमारे साथ है। गुप्ता जी, स्वागत है कैथल टीवी में। नमस्कार, कैथल टीवी का भी स्वागत है और मोहन नायक मेरे छोटे भाई का भी स्वागत है। कैथल टीवी के सभी दर्शकों को नमन व प्रणाम भी करता हूँ। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल सीधा सा स्पष्ट और जलेबी बर्गर सीधा। इतने दिन से अता पता लापता कहाँ? मैं जो इतने दिन तक आप लापता वाली जो बात कह रहे हो, अता पता गायब, तो वो ही था कि मैंने सोशल मीडिया पे कोई इंटरव्यू नहीं दिए, पर मैं प्रैक्टिकली अपने छत्ती बिरादरी में पूरे कैथल के दौरे पे रहा और लोगों से मिला जुला, सामाजिक कार्यों में और गरीब आदमियों की मदद करने में। तो इसमें मेरा टाइम ज़्यादा, मैंने टाइम उसमें व्यतीत किया। यानी आपने सोशल मीडिया की राजनीति छोड़कर डायरेक्ट लोगों से रूबरू हुए आप इस समय? हाँ, ये मान सकते हो मोहन जी कि मैं लोगों के सुख में, दुख में, उनकी समस्याओं के, उनके निदान में, उसमें टाइम मैंने बहुत व्यतीत किया। बिहार वार्ड में क्या समस्या है, किस किस वार्ड में क्या क्या समस्या है, हमारा कैथल किन समस्याओं से जूझ रहा है, उस पर फोकस किया, उनको नोट किया, उनके समाधान के लिए आने वाला टाइम में जो मैं कर पाऊँगा उसके लिए विचार बनाए, उसके लिए एक पूरा एक प्लान तैयार किया कि हम अपने कैथल को कैसे चमकाएंगे। हमारे कैथल के जो भी कमेटी से रिलेटेड लोग दुखी हैं उनको उन समस्याओं का निदान कैसे करा पाएंगे। गुप्ता जी, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपने प्लान बनाया और इस समय में किस तरह से आपने उन प्लानों को लेकर और रूपरेखा रची। लेकिन उससे अगला सवाल मेरा पहले आपसे ये है कि बहुत कम समय में राजनीति में आपने पकड़ जो है वो कैथल में बनाई है, लोगों से दिल का नाता आपका जुड़ा है और इतना समय आपने लगा कि लोगों ने आपको पलकों पर बिठाया और लोग आपके साथ जुड़े भी हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत कम देखा जाता है एक राजनेता, समाज सेवी से राजनेता बनना और एकदम से दावेदारी पेश करना लंबा समय लग जाता है लोगों को कुर्सी मिलते हुए, लेकिन लोगों का प्यार मिलते हुए आपको बखूबी प्यार मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सारी अपनी कैथल पूरी जनता का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है। हर एक वार्ड में 31 के 31 वार्डों में मेरी पूरी टीम पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमेशा ये ढूंढती हैं कि मुझे एक वार्ड में 5, 7, 10 बंदे चाहिए। राम प्रताप गुप्ता
को कैथल की जनता ने इतना प्यार दिया है कि मेरे पास हर वार्ड में कार्यकर्ताओं की 5-10 बंदों की नहीं, 150 से 200 परिवारों की टीम है। आज मेरे लिए कैथल के परिवार, पूरे समस्त कैथल में मेरे पास 5,000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं, 5,000 से ऊपर मेरे परिवार हैं जो मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, जो मेरे लिए आस्था जला रहे हैं। कुछ लोग तो खाटू श्याम जाकर मंदिर में दीवा जलाते हैं। इस तरह की जो भावनाएं, इस तरह का जो उन्माद, इस तरह का जो प्यार मुझे मिला है, मैं नहीं समझता कि किसी आम आदमी को मिला हो। और जहाँ तक समाज सेवा का ये लिखने की बात है, अभी समाज सेवी लिखने से या कहने से या पोस्टर लगाने से भी नहीं बनता। समाज सेवी लोगों के दिलों में राज करने से समाज सेवी बनता है। और समाज सेवी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ मेरे मित्र शायद कुछ ये भी भूल जाते हैं। विक्की शर्मा की याद आ गई आपको? मुझे किसी की याद नहीं, मैं किसी पे व्यंग नहीं करता, पर मैं एक बात सब जनता को एक बात कहना जरूर चाहूँगा, समाज सेवी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। बातें करने से और ये कहने से कोई समाज सेवी नहीं बनता। अगर मैंने कुछ किया है तो आज कैथल की जनता इस बात की गवाह है। और अगर वार्ड में सर्वे किया जाए, चाहे वो 1 वार्ड है, चाहे 2 है, चाहे 31 वार्डों में मेरे पास 150 से 200 फैमिली एक वार्ड में है। इस बात का जीता जागता तो सबूत मेरे पास उनकी फ़ोटोएँ व्हाट्सएप से आई हुई, उनके लेटर्स, उनकी भावनाएं और उनके फ़ोन और उनके साथ मेरे प्रोग्राम इस बात को साबित करते हैं कि वार्ड के अंदर, हर वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उन्माद राम प्रताप गुप्ता का है। अगर एमसी भी बनने के लिए लोग, आज एमसी लोग भी राम प्रताप गुप्ता को शाम को मिलने आते हैं, बाबू जी आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि आपने अगर एमसी बनना है तो अपने वार्ड में जनता का आशीर्वाद लो, मेरे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप साफ तौर पर विक्की शर्मा का नाम भले ही आप ना ले, लेकिन कल उन्होंने आपके ऊपर व्यंग कसा, एक तंज कसा कि लोग पोस्टर लगाकर राजनीति कर रहे हैं और जहां जाते हैं वहां पर भी गनमैन लेकर चले जाते हैं। इस तरह का व्यंग आप पर कसा गया कल। देखो, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं इस बात को नहीं मानता कि उसने मेरे ऊपर कहा। हो सकता है मेरी तरह के स्टाइलिश लोग बहुत हैं, ऐसे तो रणदीप सुरजेवाला भी मेरे की तरह चलता पोस्टर बॉय तो आप हैं। पोस्टर रणदीप सुरजेवाला के बहुत पोस्टर लग रहे हैं, गौरव पाडला के बहुत पोस्टर लग रहे हैं। मेरे लिए, मैं इस बात को नहीं मानता। और नंबर 2, मैं पर्सनली व्यंग मैं किसी पे करता ही नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, यदि आदमी में काबिलियत है, आदमी में गुण है, तो जनता में जाने के बाद पता ही लग जाएगा। देखो मेरी बात। और नंबर 2, जहाँ तक इस स्टाइल की बात है, इस स्टाइल के लिए भी बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये स्टाइल कोई ऐसा नहीं है कि पैदा हो जाते हैं, मुक्ति पैदा नहीं होते, इसके लिए भी बहुत त्याग चाहिए। तो बहुत लोगों का मन करता है कि जो स्टाइल प्रताप जी अपनाते हैं मैं भी अपनाऊं, बहुत लोगों को होता है, पर नहीं है। दादा खेड़ा ने जिसको दे रखा है, घर फूकना पड़ता है, पैसा फूकना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। गुप्ता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कैथल के नगर परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी की अगर बात करें, विक्की शर्मा ने दावा ठोका हुआ है, रामनिवास मित्तल ने दावा ठोका हुआ है, कई अग्रवाल समाज के लोगों ने जो है दावा ठोका, भले ही वो विभिन्न पार्टियों से हों या आज़ाद हों। उनसे बेहतर आप अपने आप को किस तरह से समझते हैं? देखिए, दावा ठोकना हर आदमी का नैतिक फर्ज है, मौलिक अधिकार है। कोई भी आदमी, चाहे जितने भी हमारे इसमें चेयरपर्सन की कुर्सी में दावा ठोक रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं, मित्र हैं, परिवार की तरह संबंध भी हैं सभी से। पर्सनल मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात करता। पर मैं किस तरह से अपने आप को अच्छा मानता हूं, या ये मेरे अपने आप के अच्छा मानने से नहीं, जनता के मनों में मेरे को जनता कैसे अच्छा मानती है, ये सवाल जनता का है। और जब भी आप कभी इंटरव्यू जनता का समाज में लेने जाओगे, जो भी कोई व्यक्तिगत आदमी, कोई आप मीडिया कर्मचारी या आप मेरे भाई हो, आपका चैनल जब लोगों के इंटरव्यू लेगा तो वो लोग सामने आएगी वो बात कि लोगों के दिलों में राज करने वाला कौन है, किसने वो आस्था जगाई है, किसने वो फसल बोई है। लोग जो आज 2 महीने का इलेक्शन हो गया, खड़े होकर आज भाषण देते हैं, 1.5 साल से कौन सेवा कर रहा था। कोरोना, मेरे बारे में जो बात आती है तो मैं वो भी बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या कार्य किए। मैंने निःशुल्क कंबल वितरण समारोह करवाए, 4 बार मैंने निःशुल्क कंबल वितरण किए। मैंने कोरोना वैक्सीन के 36 कैंप लगवाए, जिसमें मोटे तौर पे 15,000 आदमियों को वैक्सीन की कैंप की सुविधा दी गई। रक्तदान शिविर पैदा करवाए, मैंने लायंस क्लब के द्वारा भी कराए, मैंने अपने रूप से भी करवाया। नंबर 2, पौधारोपण, ये गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी, ये इस जैसी 20 तरह की मैंने अपनी और कैथल में जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी नन सेवा समिति है जो विकलांगों को हम कृत्रिम अंग देते हैं। अभी हमने उदयपुर से हमारी है, उसका मैं बहुत एक्टिव मेंबर हूं और पूर्ण रूप से उनके साथ हूं, और वो पूरी संस्था भी हमारे साथ है। कैथल में ज़्यादा नहीं कहता तो लगभग 200 संस्थाएं हैं जिनको सहयोग रूप में मैंने उनके साथ कार्य किया,
और उनका भी उनके भी कार्यकर्ता मेरे साथ तहे दिल से लगे हुए हैं। ये कोई आसान काम नहीं है जो आज लोग कुछ भी देखो कहना, व्यंग कसना किसी के लिए बहुत आसान है। आज मैं किसी के लिए भी व्यंग कसूं वो बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल में अपने आप को साबित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये कोई एमसी का इलेक्शन नहीं है कि 1 2 वार्ड 3 वार्ड से एक आदमी दावा कर दे भी हाँ जी मेरे को 3 वार्डों में मेरे पास हैं, 4 मेरे पास एमसी हैं। 4 एमसी 3-4 वार्डों से कुछ नहीं होता। और जनता किसी की बिकाऊ नहीं है, जनता प्यार में आपके साथ लगेगी। कोई भी आदमी, मेरा तो एक ही कहना है कि लोगों के दिलों में जो आदमी राज करेगा वही चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान होगा। और यह हमारा इलेक्शन भाईचारे का इलेक्शन है। इसमें मैं नहीं मानता कि पार्टी की विचारधारा के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। पार्टी तो 6-7 हज़ार वो का वोट बैंक है, पार्टी का किसी का भी है, उससे 6 गुना वोट बैंक मैं आज लिए बैठा हूं। क्या करेगा जी? पार्टी के बाद कोई भी पार्टी है टिकट देने के बाद उसकी पर्सनल छवि को देखेगी, उसका ग्राफ देखेगी कि वो व्यक्ति काबिल है कि नहीं है, इस लायक है कि नहीं, कि उसके पास इतना ग्राफ है कि हम टिकट भी दें तो वो सीट निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। ऐसे कोई टिकट नहीं मिलती किसी को भी। सूत्रों के हवाले से भी खबर है गुप्ता जी चंडीगढ़ और दिल्ली के भी काफ़ी दौरे कर रहे हैं। कभी कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं और भाजपा का कमल का फूल भी थाम सकते हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। देखो, हमारा एक ना मंडी में एक बहुत पुरानी कहावत है। हमारे मंडी में जब हमारी आड़ की दुकान है तो हमारा चिट्ठा पड़ोसी बना लेते हैं। चिट्ठे का मतलब अकाउंट का चिट्ठा कहते हैं, नफ़ा नुकसान, कि हमारी दुकान पे कितनी बोड़ी आई, कितनी आड़त आई, कितना ब्याज आया, वो पड़ोसी बना देते हैं। हमारे आड़त में, दुकानों में सभी का पड़ोसी का पता है कि किसने साल में कितने पैसे कमाए। इसी तरह ही राजनीतिक बात भी यही है कि अगर मैं चंडीगढ़ जाता हूँ या पंचकुला जाता हूँ या मैं दिल्ली जाता हूँ, अपने कार्य से भी जाऊँ तो भी लोग यही कहते हैं यार कोई मीटिंग में गया होगा राम प्रताप गुप्ता। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताऊँ, मैंने तो अपनी निष्पक्ष निर्दलीय रूप से तैयारी की है, क्योंकि छत्ती बिरादरी ने मुझे एक ही आदेश दिया था। देखो, छत्ती बिरादरी मेरी माँ बाप है, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन्होंने अगर कल को छत्ती बिरादरी मेरी उंगली कहीं पकड़ाती भी है, वहाँ मेरी विचारधारा तो मुझे मेरी मिलनी चाहिए। तो सोचा जा सकता है छत्ती बिरादरी का आदेश सही होगा, और वो भी जब टाइम आएगा। अभी तो कोई टाइम भी नहीं है। चलिए बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया, अगर 36 बिरादरी के लोग अगर कहेंगे तो कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं और भाजपा का फूल भी जो है वो पकड़ सकते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा। गुप्ता जी से अब हमारे कुछ और सवाल बाकी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, पहला सवाल उन सवालों के बाद कि जनता आपको वोट क्यों दे? देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ जनता को कि अच्छे आदमी को जिताएं। हमारे समाज में राजनीतिक विचारधारा में अच्छे आदमी बहुत कम हैं। अच्छे की परिभाषा भी मैं आपको बताऊं। देखो, वो उस आदमी को चुने जिसको पैसे का लालच ना हो, उस आदमी को चुने जिसके चरित्र में, जिसके इतिहास में, जिसके परिवार में कोई दाग ना हो, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया हो, खरीद फरोख्त ना हुई हो, किसी ने ऐसा ना हो भाई किसी से दल बदलता रहे, भी आज मैं कांग्रेस में खड़ा हूँ, कल वो बीजेपी में खड़ा हूँ, कल को किसी और में खड़ा हूँ। इस तरह की जो राजनीतिक लोग होते हैं, लोग जनता उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा जहाँ तक मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। दादा खेड़ा को सबसे पहले मानता हूँ कि ढे दादा खेड़ा, क्योंकि जब मैं ज़िंदगी में शुरुआत की तो मेरे पास 20-21 रुपये थे, तो 11 रुपये दादा खेड़ा पे 87 में 87 की बात है, तो मैंने वहाँ चढ़ाए थे और उनसे आशीर्वाद लिया था। तो दादा खेड़ा ने मुझे बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मेरी अपनी सोच और मेरे सपने से ऊपर उसने मुझे दिया। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, यदि मैंने 33 साल व्यापार किया है, 87 से आज तक 34 साल के इतिहास में मैं एक बेदाग आदमी हूँ। मेरे बारे में अगर जिन्होंने मुझे प्रॉपर्टी, जिन्होंने मेरे से प्लाट लिए हैं, कभी दुकान ली है, कभी मकान लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, कोई आदमी एक भी साबित नहीं कर सकता। एक आदमी से भी मैंने किसी का बयाना नहीं रखा, किसी से मैंने ब्याज नहीं लिया, कभी किसी से मैंने इनकम टैक्स नहीं लिया। और जहाँ तक सामाजिक कार्यों की बात है, तो मुझे 1.5 साल से, मैं आज से नहीं, वैसे तो 30 साल से सामाजिक सेवा करता हूँ। ऐसी कोई संस्था नहीं है, चाहे लायन क्लब है, लायन क्लब का मैं 88 का मेंबर हूँ, जो कि सब तरह से लायन क्लब, सनातन धर्म मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें मैं पूर्ण रूप से मेंबर हूं। आज से नहीं, 20-30 वोट क्यों दे जनता आपको? वोट आपको जनता क्यों दे? क्या एजेंडे रहेंगे आपके? पहले के एजेंडे आपने बताए थे, लेकिन जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मेरे विचारधारा से, जो मेरी सोच है, देखो, अगर जनता मुझे नीलम रानी को कल को चेयरपर्सन बनाती है, आज जो भ्रष्टाचार कमेटी में हो रहा है, देखो आज 36% कमीशन है। सपोज सारी
योजनाएं मिला के हमारा सपोज अगर 125 करोड़ का बजट है, क्योंकि बहुत योजनाएं हैं जो सेंट्रल से आती हैं, तो लगभग 125-150 करोड़ का बजट हो जाता है। 36% कमीशन का मतलब है 50 करोड़ रुपये लोग खा जाते हैं, जो भी अफसर हैं, जो भी इसमें रिलेटेड लोग हैं। तो मेरे बनने के बाद मैं एक दावा करता हूं कि 1 रुपया भी कोई नहीं खाएगा। तो 50 नहीं 45 करोड़ रुपये भी मैंने बचा दिए, तो 1.5 करोड़ रुपये एक वार्ड में आ जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपये एक वार्ड में एक बहुत अच्छी अमाउंट है, जिससे उस वार्ड को चमकाया जा सकता है, चाहे वो लाइट की समस्या है, चाहे सीवरेज की, चाहे पानी की, चाहे सड़कों की। मेरा एक दावा है कि मेरे बनने के बाद तुरंत बाद इस पे कार्रवाई होगी। एक तो भ्रष्टाचार, जो आज आईडी लगवानी है उसके लिए तंगी होती है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा। कुर्सी मिलने के बाद हर कोई बदल जाता है गुप्ता जी। देखो मेरी बात सुनो जी, कुर्सी मिलने के बाद भी बदल जाता है और पैसे आने के बाद भी बदल जाता है। 2 चीज़ें मैंने अक्सर देखी है। मैं एक ही बात का दावा करता हूं कि मैं 87 में जिस तरह से चला था, जो मेरी विचारधारा 87 में थी, जब मैं गरीब सा आदमी था, आज मुझे दादा खेड़ा ने बहुत कुछ दिया है, मेरे में परिवर्तन नहीं है। ये सारा कैथल जानता है कि राम प्रताप गुप्ता में कोई परिवर्तन नहीं है। और मैं सबको, मैं अपने बेटे को भी खास तौर पे कहता हूं, अभिमान, गरुड़ और गर्दन में सरिया, इन चीज़ों से मैं नफरत करता हूं। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से और इस विचारधारा के लोगों से जिनमें ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें पतन की तरफ लेके जाती है। और पतन भी इनका लोगों का तभी होता है जब ये 3 चीज़ें आती हैं। मेरे अपने विजन से देखो, मैं बताता हूँ मेरी जो सोच है मेरे बनने के बाद। एक तो ये जो धांधली प्रथा है ये ख़त्म हो जाएगी, जो रिश्वत का पार्ट है भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लोग अगर आईडी लगवाने जाएंगे तो वहाँ आपको हेल्प डेस्क मिलेंगे, वहाँ आपके पास 6 कर्मचारी होंगे वहाँ जो लोगों की सेवा के लिए होंगे। भाई आपने हाउस टैक्स भरना है तो आप कमेटी में अगर जाएगा तो उसको हाउस टैक्स के लिए काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही उसको 6 सेवा में बच्चे मिलेंगे। भाई आप ताऊ जी कैसे आए बुजुर्ग, कहते हैं जी हाउस टैक्स भरना, आप बैठो पानी पियो, आपसे पैसे लेंगे, पर्ची वहीं कटवा के वहीं। बड़े बड़े राजनीतिक दावे हर कोई करता है गुप्ता जी। देखो ये तो करते हैं। और एक बात सुनो, अगर मेरी एक और वादा है, अगर मैं अपनी योजनाएं कह रहा हूं, अगर मैं इन दावों पे खड़ा नहीं उतरता तो मैं कुर्सी से रिजाइन तभी दे दूंगा। मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे मात्र सेवा का मन है। मैं ये चाहता हूं कि ओम प्रभा जैन, जिस देवी औरत ने हमारे कैथल का नाम रोशन किया, जिसने विकास करवाया, जब हमारी स्कूल नहीं थे, सड़क नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, उस देवी माँ ने, ओम प्रभा जैन ने जिस ढंग से काम कराया। हमारे रोशन लाल जी के फादर जो पंडित जी थे, उन्होंने सबसे पहले हमारे MLC बने, उन्होंने जो काम कराया, उनको आज भी याद किया जाता है, उनके आज भी उनके माला अर्पण की जाती है। मेरी भी एक इच्छा है कि यदि मैं जाऊं तो मैं इतने अच्छे काम करके जाऊं कि एक समाज, छत्ती बिरादरी ये कहें भी राम प्रताप गुप्ता का बूथ लगाओ, बहुत अच्छा इंसान था। मेरी मन में इससे अलावा और कोई सोच नहीं है मेरी। लोगों से कितना लगाव आपको लगता है, लोग आपका कितना सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अग्रवाल समाज से भी काफ़ी लोग जो है उम्मीदवार की दावेदारी जो ठोक चुके हैं, भले वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन दावेदारी अग्रवाल समाज से काफ़ी लोग जो है वो ठोक चुके हैं। आप भी अग्रवाल बिरादरी से आते हैं, तो कैसे नैया पार लगा पाएंगे आप? क्योंकि समाज का एकजुट होना और समाज की वोट मिलना बहुत ज़्यादा अहमियत चुनाव में रखती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अग्रवाल समुदाय बहुत संपन्न समुदाय है, ठीक है। जितना आदमी संपन्न होगा उसमें दावेदारी, हमारे समाज में तो थूलेदारी प्रथा बहुत ज़्यादा है। अपने आप को हर आदमी MLA या मंत्री गिनता है। हमारा अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है। और रही 2-3 दिन, चलो 2 या 3 कैंडिडेट अगर अग्रवाल समाज के भी आते हैं, मैं एक जातिगत समाज पे विश्वास पे नहीं चलता कि एक जातिगत समाज एक आदमी को जिता सकता है, गलत। छत्ती बिरादरी में वोट होना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पास 36 की 36 बिरादरी में मैं आज इतने दावे से कह सकता हूं कि हर बिरादरी में 50% से ऊपर वोट अकेला राम प्रताप के साथ उनका समन्वय और प्यार है। कि अगर आज जो पार्टियां अपने घर में बैठ के जातिगत समीकरण को काउंट करती हैं, जब वो बाजार में जाएंगी, जब वो वार्ड में जाएंगी, तो वो सब आंकड़े फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने आप में बहुत आश्वस्त हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर टिकट की बात जहाँ तक आप कह रहे हो, टिकट अगर आती है चलो, और छत्ती बिरादरी मेरी हाँ करती है, तो मैं 9 बजे इलेक्शन जीतूंगा। अगर टिकट नहीं आती तो मैं निर्दलीय रूप से भी 1 बजे जीत जाऊंगा। बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मेहनत थोड़ा आज़ाद उम्मीदवार में आपको करनी पड़ेगी। देखो मैंने देखो 1.5 साल लोगों का कार्यकाल भी था। यशपाल प्रजापति का कार्यकाल 1.5 साल रहा है और मैंने 1.5 साल से तपस्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। लोग तो अब यही बात कहते हैं, भाई साहब जब तक इलेक्शन आएंगे 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल और 5 साल अगर परमात्मा दादा खेड़ा मेरे को बनाता तो मैंने तो 7 साल सेवा करी है, किसी ने भी नहीं करी। तो अब दोबारा से चुनावी अभियान शुरू किया जाएगा या दोबारा से उसी तरीके से जिस तरह से राम प्रताप गुप्ता जी ने शुरुआत की थी उसी तरीके से अब वार्डों में जाया जाएगा, अब हर व्यक्ति से जुड़ा जाएगा? देखो मेरा तो सबसे ज़्यादा प्रयास एक ही है। देखो आप मेरे मीडिया, मेरे भाई भी हो, और ये जो मीडिया है ये हमारे कामों को उन्मुख करके प्रोत्साहन देता है। हमें भी
जब आपकी आरएमपी बढ़ती है, आपके जब हम आपको इंटरव्यू देते हैं, तो वो चीज़ें समाज में बहुत अच्छे से फैलती हैं। उनके बारे में समाज जान पाता है कि राम प्रताप गुप्ता कैसे बोलता है, कैसे। मैं तो कैथल का एक बेटा और भाई हूँ, और मेरे मन में यही है भी मैं कैथल का बेटा और भाई वाला फ़र्ज निभाऊं। और जो कैथल की जनता ने मुझे प्यार दिया है उसको मैं अपने आप पर ऋण मानता हूं। जो कैथल की जनता ने मुझे प्यार और अपनापन दिया है वो ऋण है मेरे लिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर नीलम रानी कल को चेयरपर्सन बनती है तो इतनी सेवा करूं कि उस ऋण को उतार पाऊं, इतना विकास कराऊं कि हमारा कैथल पूरे हरियाणा में अलग रूप से चमके। भी कैथल नगर पालिका, नगर परिषद हमारी इकलौती नगर परिषद ऐसी हो कि लोग देखने तक आएँ भी हमारा कैथल की नगर परिषद ने ऐसा क्या कर दिया। तो ये इस तरह का विचार है मेरे मन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता जी, जो लगातार नगर परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन नगर परिषद चेयरपर्सन का ताज जो है वो पहनेगा। लेकिन साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं और लोगों से साफ तौर पर ये भी कहा कि एक ईमानदार और साफ छवि के नेता को आप चुनें, ताकि कैथल के विकास में वो और भागीदारी जुटा सके, ताकि कैथल को हरियाणा में चमकाया जा सके। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।